अभी हमने आपके पाठ जो बहू और बिल्ली नामक पाठ था उसका अभ्यास किया, जिसके अंतर्गत हमने उस पाठ का सारांश के बारे में उस पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा कर ली है। आज इस अभ्यास के अंतर्गत हम जानेंगे उसके पात्रों के विषय में। पात्रों के विषय में जानने के लिए सबसे अच्छा साधन है उनका पात्र परिचय, जैसे कि आज हम करने जा रहे हैं। किसी भी कहानी, किसी भी नाटक, किसी भी एकांकी या किसी भी पाठ में, नाटक में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उसके पात्र। जिस प्रकार के पात्र होते हैं उसी प्रकार के उनके संवाद होते हैं, उनकी बातचीत होती है और उनका घटनाक्रम, आसपास की जो घटनाएं हैं वो भी उनके व्यवहार से संबंधित होती हैं। इसलिए पात्रों के विषय में जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जब भी हम कोई नाटक पढ़ते हैं, एकांकी पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं तो उसके विशेष पात्रों के विषय में चर्चा जरूर करते हैं और आपको भी पात्र परिचय लिखना इसीलिए सिखाया जाता है। पात्र परिचय करने से आपको उस पात्र की अच्छाई बुराई के विषय में पता चलता है और आपके सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। कैसे? क्योंकि जब पात्र परिचय पूछा जाता है तो आपको केवल वही बातें नहीं लिखनी होती है जो आपने उस पाठ में सुनी है, बल्कि आपको उस पाठ की बातों को पढ़कर, सुनकर, समझकर ये निर्णय करना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कि ये जो आपने पात्र पढ़ा है, जिसकी बातें पढ़ रहे हो कहानी में, वो पात्र क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसी सोच रख रहा है, तो वो सारी बातों से आपको उसको पहचानना पड़ता है, उसकी अच्छाइयों को समझना पड़ता है, बुराइयों को समझना पड़ता है और उन सारों को इकट्ठा करके हम पात्र परिचय के अंतर्गत लिखते हैं। तो यहाँ पर हम दो पात्र परिचय करेंगे। दो पात्र परिचय से मतलब एक का अभ्यास हम यहाँ कर रहे हैं, उनके गुणों पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसके आधार पर अगला पात्र परिचय करने का अभ्यास आप करेंगे। इससे न केवल हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, हमारा लेखन परिपक्व होता है, क्योंकि जब हम किसी पात्र यानी व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं, उसके गुणों को लेखबद्ध करते हैं, तो उसको वर्णन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, तो हमारा शब्द भंडार भी क्या होता है, विस्तृत होता बढ़ता है। तो यहाँ हम बात करते हैं ये जो पाठ है बहू और बिल्ली, इसमें सबसे प्रमुख किरदार पात्र कौन थे? बहू और बिल्ली का। अब बिल्ली तो आपने कहा कि एक पशु है यहाँ पर जिसकी हत्या बहू ने की है। अब बहू क्या है, कैसे है, तो अब हम बहू के बारे में पात्र परिचय कर लेते हैं। बहू के लिए हमने लिखी, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पात्र परिचय करने से पहले उनके गुणों को, उनकी अच्छाइयों को, अगर बुराइयां हैं तो बुराइयों को, उनकी दशा को, कंडीशन को, उनके बारे में आपके जो विचार आ रहे हैं, जो उनको एक जगह पॉइंट वाइज लिख लो। अब जब आप वास्तविक कहीं उत्तर लिखते हो, पात्र परिचय लिखने को कहा जाएगा, तो ये बिंदु आप नोटबुक पे नहीं लिख के दोगे, ये आपका रफ वर्क है, जिससे आपको क्या होगा, पात्र परिचय लिखने में मदद मिलेगी। यहाँ मैंने इसलिए लिखी क्योंकि आपको पता चले कि पात्र परिचय करते समय हमारे मन में कौन से विचार आए, कौन कौन सी बातों को मैंने सोच कर ये पात्र परिचय लिखाया है। तो चलिए, हमने देखा बहू के बारे में कुछ पात्र, हमने कुछ पॉइंट्स यानी कि गुण लिखे हैं। सबसे पहले हमें पता चला कि बहू जो थी वह अत्यंत रूपवती थी, हमने लिख लिया, एक रूप के बारे में चर्चा कर सकते हैं। दूसरी, जिम्मेदार थी वो, हमें पाठ से पता चल रहा है। कर्मठ और मेहनती थी। जिम्मेदार थी किस प्रकार के, वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को हाथ से उठा लेती है, काम संभालना शुरू कर देती है, उसको समय नहीं लगता समझने में। कर्मठ और मेहनती थी। कर्मठ और मेहनती का मतलब उसने बहाने नहीं बनाया कि अभी तो मैं नई हूँ, परिवार को नहीं जानती, मुझे काम नहीं पता, नहीं, आते से ही वो अपने कामों में लग गई। फिर बढ़ते समझदार। समझदार इसलिए है कि वो घर को बड़ी ही समझदारी से संभाल रही थी, गलतियां नहीं कर रही थी, उसको काम करने का तरीका पता था, लोगों को किस प्रकार कैसे जिम्मेदारियां संभालनी है, सब वो जानती थी। शिक्षित व साहसी, ये यहाँ पर शिक्षित वर्ड कहीं भी कहानी में उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया, लेकिन हमें पता पड़ रहा है वो शिक्षित है, क्योंकि वो शिक्षित थी इसीलिए इस प्रकार के अंधविश्वासों में यकीन नहीं करती है, वरना वो बिल्ली पर हाथ उठाने का पाप करती ही नहीं। अंधविश्वास के चलते लोगों को मानना है कि बिल्ली को मारने का पाप एक मानव की हत्या के बराबर है, तो यहाँ पर वो इन अंधविश्वासों को नहीं मानती। और साहसी इसलिए कहा गया है कि वो नहीं डर रही कि बिल्ली उसको पलट के उसके ऊपर कूद जाएगी, उसको पंजा मार देगी, उस पर हमला कर देगी, नहीं, उसे लग रहा है कि बिल्ली मुझे, मेरे काम को खराब कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, वो बिल्ली को बेट से मार देती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहू के बारे में हमने कुछ बातें लिखी कि वो अत्यंत रूपवती है, जिम्मेदार है, कर्मठ और साहसी है, मेहनती है, समझदार है, शिक्षित है। तो अब ये सारे पॉइंट्स को हम किस प्रकार एकत्र करते हैं, हम
यहाँ कैसे लिखेंगे भाई, रूपा घर की बहू है, रूपा घर की बहू है, वह अत्यंत रूपवती है, बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक, केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं, केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं, वह स्वभाव व गुणों से भी धनी है। धनी है का मतलब कि खाली दिखावे की सुंदरता ही नहीं है, उसके अंदर गुण से भी धनी है, यानी उसके पास बहुत सारे अच्छे गुण हैं, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। घर में आते ही अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, घर में आने के बाद ही उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। समझदार होने के साथ मेहनती भी है, ये हम सब ने देखा किस प्रकार पूरे घर में काम कर रही है, पूरी संभाल रही है जिम्मेदारियां, सबका रसोई का सारा काम, वो भी व्यवस्थित रूप से समय पर। और अंत में वह शिक्षित है इसलिए अंधविश्वास नहीं मानती, पढ़ी लिखी है इसलिए वह इस बातों में विश्वास नहीं करती कि बिल्ली अगर नुकसान पहुंचाए तो उस पर हम उसे मार दो। अगर कोई जीव प्राणी आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे अपनी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, उसको मार देने से हम किसी पाप के भागी नहीं बनते हैं, जैसा कि इस कहानी में लोग अंधविश्वास में मान रहे थे। तो इस प्रकार हमने यहाँ बहू के पात्र परिचय को देखा और किस प्रकार पात्र परिचय करते समय हमने विभिन्न बिंदुओं को यहाँ रेखांकित किया और उनसे पात्र परिचय किया। इसी प्रकार अब हम आपसे सास का पूछ सकते हैं कि भाई सास का पात्र परिचय कीजिए, तो आप यहाँ लिखोगे कि वो कैसी थी। हमने यहाँ पर सास के बारे में देखा कि वो एक बुजुर्ग महिला है जैसा कि है। फिर दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि वो आपने देखा चश्मा पहनती हैं और पूजा पाठ करती हैं, यानी कि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है जिन्हें पूजा पाठ में अधिक विश्वास है। समझ आया। तीसरी बात, वो पुराने विचारों की महिला है। पुराने विचारों की महिला होना यानी कि उन्हें शिक्षित नहीं है, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि ये अंधविश्वास वास्तव में कुछ नहीं होते, हमें धोखा देने का ही एक तरीका है, तो वो अंधविश्वासी हैं और उन्हें अपनी बहू से प्रेम है। क्यों प्रेम है? गलत नहीं है सारी बातें, वो प्रेम तो करती है बहू से और वो नहीं चाहती कि बहू के हाथों कोई पाप हो या उसे किसी प्रकार का भगवान दंड दे, इसीलिए उसको बचाने के लिए वो प्रायश्चित के रूप में सोने की बिल्ली दान करवाने की योजना बनाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सास है उनकी अच्छाई बात भी कह सकते हैं कि वो अपनी बहू से प्रेम करती हैं। दूसरी बात, वो अंधविश्वासी है क्योंकि वे अंधविश्वास के चलते वो भले और बुरे का महत्व नहीं समझ पा रही हैं और धर्म के नाम पर इतनी बेवकूफ़ बन रही हैं। धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है, इसलिए वो डरती है कि कहीं उनके हाथ से कोई पाप ना हो जाए। ये बात अच्छी है कि वो धर्म में विश्वास रख रही है, लेकिन धर्म में जो धर्म को जानने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं वो उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस प्रकार वे एक क्या है, भोली महिला है जो सही गलत नहीं समझ पा रही हैं, बूढ़ी हैं, धर्म में विश्वास रखती हैं और अपनी बहू से बहुत स्नेह करती हैं। इसी प्रकार आपसे बिल्ली का पात्र परिचय भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किसी भी पात्र के बारे में उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसके गुणों की चर्चा करने से ही वह पात्र परिचय पूरा होता है। ये वाला पात्र परिचय आप रूपा का अपनी नोटबुक में लिख के रखेंगे, ठीक है। आप अच्छे से देख लेंगे इसको, पोस्ट करके आप जब ये देखेंगे वीडियो, पोस्ट करके ये सारी चीज़ें देखेंगे और इसको पात्र परिचय को अपनी कॉपी में लेखबद्ध कर लीजिएगा। रहा सास का पात्र परिचय, वो आप लोग विभिन्न बिंदुओं के आधार पर जैसे हमने अभी चर्चा की लिखने का प्रयास करेंगे और आगे के अभ्यास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।